Hi guys, this is Ishita and welcome back to our topic chapter number 4 of NCERT Science class 6 sorting materials into groups, and this is part 2 video and the part 1 is uploaded, so go and see that video first and then come to see this video. So first of all we should know about that what we have discussed in the part 1 video. तो हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने ये जाना कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, हमने कुछ टॉपिक्स तक पढ़ा था। अब हम उसके आगे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। मैं ही वीडियो बना रही हूँ, मैं ही एडिट कर रही हूँ, तो भाई ये तो गारंटी मैं दे ही सकती हूँ। सो इस वीडियो को आज हम ख़त्म कर देंगे और फिर अगले वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, या तो वो पानी में तैरेगा यानी कि फ्लोट करेगा, या फिर वो पानी में डूब जाएगा यानी कि सिंक। सो द ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। चलिए तब वो एक्टिविटी करते हैं। सो गाइज, ये जो अब हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, जिसमें हम ये टेस्ट करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी में डूब जाते हैं या फिर तैरते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले ले लिया है एक ग्लास पानी और फिर मैंने लिए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। तो अब एक एक ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं। ये है एक वुडन पीस, दिस इज अ की, this is a hairpin, this is a rubber band, a leaf, a stone and a coin। तो मैंने इतने ही सब ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और अब मैं इन्हें एक एक करके पानी में डालूंगी और चेक करूंगी कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं वुड पीस को डाल रही हूँ, लकड़ी के टुकड़े को, एंड ये पानी में फ्लोट कर रहे हैं। तो अब मैं दूसरे को डाल रही हूँ की, ये अब मैं तीसरे को डाल रही हूँ हेयर पिन। तो हेयर पिन और की दोनों ही पानी में डूब गए। रबर बैंड उस पर फ्लोट कर रहा है, लीफ भी पानी पे फ्लोट कर रहा है, स्टोन और साथ ही साथ कॉइन दोनों ही पानी में डूब गए। अब मैं इसे थोड़ा सा शेक करके चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब गए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी के ऊपर तैर रहे हैं, जैसे कि वुड पीस और कुछ ऑब्जेक्ट्स तैर रहे हैं। और नीचे का आप पोर्शन देख सकते हैं कि हेयर पिन एट्सेट्रा इसमें डूबे हुए हैं। तो ये जो लीफ है और रबर बैंड है और वुडन पीस है, ये सब पानी पे तैर रहे थे। और नीचे आप देख सकते हैं आप हेयर पिन की, स्टोन और कॉइन पानी में डूब चुके हैं। तो जो वेट में लाइटर थे वो पानी के ऊपर तैरते हैं और जो वेट में हैवी होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो ये था हमारा एक्टिविटी ऑफ टेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो यही थी हमारी एक्टिविटी और अब हम अपने टॉपिक। सो जो हमने एक्टिविटी किया उसमें हमने कई चीज़ें ली थी, जिसमें से कुछ चीज़ें वाटर में इस तरीके से सिंक हो गई थी। ये मैंने एक ग्लास लिया, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे सिंक हो गई थी और कुछ चीज़ें ऊपर ही तैर रही थी। तो दिस वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच वॉज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। Moving to our last topic of properties of materials and the last topic of our chapter sorting materials into group, which is transparency. So transparency में तीन पार्ट है, transparent, opaque और translucent। तो पहले हम जानते हैं कि transparent objects क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम सारी चीज़ें देख सकते हैं क्लियरली। ग्लास, एयर, वाटर, ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट के, जिसके आर पार हम सारी चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं।
दूसरा है ओपेक। ओपेक, अभी ट्रांसपेरेंट का मेरे पास कोई यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं था इसलिए मैंने बोला नहीं, लेकिन ओपेक का यहाँ पे बस एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। लाइक दिस बोर्ड, दिस इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट, दिस वॉल इज an opaque object, this pen is an opaque object, and we all humans, living beings, are opaque object. I mean we are not objects, sorry. So opaque objects क्या होते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं वो बोर्ड का जो सामने देख रहे हैं उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोर्ड, वॉल एटसेट्रा। तो ये सब ओपेक क्यों है? क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके आर पार हमें कुछ भी नहीं दिखता, वो एकदम प्लेन हमें लगते हैं, बस वही दिखाई दे, उसके आर पार हमें कुछ ना दिखे, वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों सबसे सिंपल थे क्योंकि एक के आर पार हमें बहुत क्लियरली दिख रहा था और एक के आर पार हमें कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन ट्रांसलूसेंट इज समथिंग डिफरेंट। ट्रांसलूसेंट इन दोनों से बहुत अलग है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो क्लियरली, मतलब जिनके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन देख सकते हैं, यानी कि वो ओपेक की तरह नहीं है कि हम उनके आर पार कुछ नहीं देख सकते लाइक इस बोर्ड की तरह, और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है लाइक एयर यहाँ पे है ही, मैं भूल गई थी सॉरी। तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है कि हम इसके आर पार डायरेक्टली देख सके। ट्रांसलूसेंट है जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, मतलब हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं, एकदम साफ साफ हमें नहीं दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है इस तरीके से, एंड हम एक ट्रांसपेरेंट शीट से उसको देख रहे हैं तो एकदम क्लियरली हमें नहीं दिखेगा, हमें कुछ ऐसे दिखेगा, हल्का हल्का। हाँ, हमें वो क्लियरली नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं होगा क्लियरली, हल्का हल्का दिखेगा और उसमें थोड़ी थोड़ी हमें इस तरह दिखेगी। एकदम क्लियर ये तब दिखेगा जब इसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट शीट डालें, और ट्रांसलूसेंट शीट डालेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, और ओपेक शीट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो मैं ये भी एक एक्टिविटी से शो कर रही हूँ। सो लेट्स सी दिस एक्टिविटी ऑल्सो। दिस वॉज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स सी इट। सो गाइज, ये जो अब हम लोग एक्टिविटी करने जा रहे हैं ये है, मतलब इस एक्टिविटी में हम लोग ऑयल्ड पेपर बनाएंगे जिसकी जो ट्रांसलूसेंट होता है, जिसकी मदद से हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्लियरली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। हमने दो मटेरियल्स लिए हैं इसके लिए, वाइट पेपर और एक येलो कलर का ब्रश। तो येलो कलर की ब्रश की मदद से हम एक पेपर पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे पूरी तरह से फैलाएंगे। पूरे पेपर पे तो नहीं लेकिन थोड़े एरिया में तो ज़रूर फैलाना है, और वो थोड़े से ही ऑयल में हो जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है पेपर पे, और अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से फैला रही हूँ। पूरे जितना हो सकता है उतने एरिया में हम इसे स्प्रेड कर देंगे, लेकिन जितना नहीं हो सकता उतना छोड़ देंगे। थोड़े से ऑयल में बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो गया ऑयल से, और जितना एरिया कवर हुआ है वो ट्रांसलूसेंट एरिया हो गया है क्योंकि वो ऑयल्ड पेपर बन गया है, और जितना एरिया नहीं हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट ओपेक एरिया हो गया है। तो जो ट्रांसलूसेंट एरिया है वहाँ पे टेबल की डिज़ाइनिंग्स जो हैं वो थोड़ी बहुत दिख रही हैं, लेकिन जो ओपेक है उसमें थोड़ी सी भी डिज़ाइनिंग्स नहीं दिख रही हैं, इसलिए वो ओपेक है, और दूसरा वाला ट्रांसलूसेंट। तो हम लोग इसके आगे की एक्टिविटी करते हैं। यहाँ हम लोग एक जो ट्रांसलूसेंट पेपर हमने बनाया है उसे ब्रश पे रख के देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो आर पार दिख रहा है, कंप्लीटली नहीं लेकिन क्लियरली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। जहाँ की अगर हम लोग ये ओपेक पेपर को रखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो एकदम ओपेक है, और ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार हमें कुछ नहीं दिखता, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे मैंने अगर ट्रांसलूसेंट रखा तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ट्रांसलूसेंट एरिया की वजह से, जो यहाँ पे मैंने ऑयल्ड पेपर से मतलब ऑयल से बनाए हैं, और ओपेक ऑब्जेक्ट से कुछ नहीं दिख रहा है। ये है ओपेक पेपर और या ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये ओपेक है और इसके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता। ये है ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार हमें बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, और ये है
ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हमें सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई देता है, एकदम मतलब कि ओपेक का अपोजिट। तो ये था ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो यही था हमारा टॉपिक ट्रांसपेरेंसी का। अपने एक्टिविटी में देखा, मैंने जो एक पेपर लिया था उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया एंड उसके बाद वो पेपर जहाँ पे मैंने ऑयल लगाया था, जितने दूर ऑयल्ड पेपर, तो उसके आर पर मुझे हल्की हल्की चीज़ें दिखाई दे रही थी। मैंने आपको एक येलो कलर के ब्रश को दिखाया था। तो ओपेक और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मैंने सिंपली आपको दिखाया था उसी में। तो आप उसे अच्छे से देखिए और चाहे तो आप जितने भी एक्टिविटी हमने अभी किए हैं वो आप घर पे कर सकते हैं। एंड ये जितनी भी सारी मैंने चीज़ें यूज़ की वो सारे घर पे मौजूद होते हैं, तो ये आप घर पे कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। गाइस, यही था हमारा आज का और इसके पहले वाले वीडियो का भी टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। और ये आज हमने कंप्लीट कर दिया फुल एंड फाइनल तरीके से, ये आज ख़त्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ, जो है अगले वीडियो में ही बता दूँगी। हाँ, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 5। बाय।